Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. We have started the chapter straight lines, and in this chapter we have studied most of the terms, the basic definitions. Along with that we revised what is a distance formula, what is the section formula for both internal division and external division. So now we'll start today's lecture by understanding the concept of slope. स्लोप समझने से पहले जरूरी है कि हमें पता हो कि इंक्लिनेशन किसको कहते हैं. तो whenever we talk about inclination, see, let us suppose we have two rays that are inclined to each other. जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम इंक्लिनेशन की बात करते हैं. दो रेज आपस में जिस भी जो ये वैल्यू है, जो उनकी बीच की इंक्लिनेशन है, उसी के मेजर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. तो लेट अस सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम with two axes. Let this be the x-axis and this denote the y-axis. We have studied about the coordinates also. Now let us suppose we are talking about one line which is inclined to the x-axis. Let us name this line as PQ. ठीक है. अब ये लाइन PQ x एक्सिस से कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है. इस थीटा को हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन कहते हैं. यानी कि वी हैव इंक्लिनेशन ऑफ लाइन PQ with x-axis is given as theta. Now, when we define slope, we have a condition imposed over this angle theta. Let us suppose that now we define slope as the angle made by the line with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction. That is, the value with which this line PQ is inclined with the positive x-axis. We'll take the x-axis positive side and that angle. When we measure that angle in anti-clockwise direction, then that value is the value of theta. इंक्लिनेशन आपको क्या मिल गया? थीटा मिल गया. अब अगर हमने इसी पे tan फंक्शन जिसको हमने इंपोज कर दिया, यानी कि tan थीटा, तो अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसका tan जो फंक्शन है वो अप्लाई करके tan थीटा निकाल सकते हैं. Now this gives the slope. That is, whenever we talk about slope of a line, then we have to calculate the tan theta, the value of tan theta, and we denote the value tan theta as m, यानी कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं. और यहाँ पे थीटा क्या होता है? x एक्सिस का जो पॉजिटिव है उसके साथ लाइन कितना एंगल बना रहा है, और वो चीज हम कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. वो वैल्यू हमें थीटा देती है, और फिर अगर हमें लाइन का स्लोप निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? tan थीटा. इन जनरल जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल, जो एंगल बना रही है, वो तो इंक्लिनेशन जो हो गया वही चीज हमें क्या देता है? स्लोप की वैल्यू देता है. तो अगर आपको स्लोप को डिफाइन करना है तो इट इज द इंक्लिनेशन. लेट अस सपोज थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन. द स्लोप ऑफ अ लाइन, नाउ लेट अस सपोज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्लोप किसको कहते हैं. नाउ लेट अस सपोज वी हैव दिस लाइन PQ, और हमने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से बनाया कि ये x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड x एक्सिस, दैट इज थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. If theta equals to 0 degree, then we know that tan theta equals to tan 0, that is 0. यानी कि ये क्या होता है? m होता है. तो
तो स्लोप अगर हमें निकालना है तो m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि जब भी हम x एक्सिस के स्लोप की बात करेंगे तो x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है. द स्लोप ऑफ x एक्सिस और एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, इन बोथ द केसेस द स्लोप इज गोइंग टू बी 0. This is the first thing that you have to remember कि if we have a line which is parallel to x-axis, then its slope is going to be 0. Also, the slope of x-axis is 0. Now we have one more case. Let us suppose that this line PQ. Let us suppose that this line PQ we have tilted it, हमने इसको इस तरीके से मूव कर दिया कि अब ये y-axis के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि y एक्सिस के साथ ये लाइन क्या कर रही है, 0 एंगल बना रही है. अगर y एक्सिस के साथ एंगल 0 है तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगेन इन दिस केस इफ वी हैव टू फाइंड द स्लोप, m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 90. Now tan 90, the value of tan 90 is not defined या undefined. तो जब भी ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, यानी कि the value of theta is given as 90 degree, in that case slope is not defined. So what we can conclude from here is that the slope of y-axis is not defined. चाहे अगर कोई लाइन हमें मिलती है जो कि y-axis के पैरेलल है या फिर y-axis खुद है, दोनों का ही slope क्या होगा, not defined. So from now onwards, whenever we find the slope, m equals to tan theta, whenever we have to calculate this value, we are going to mention that the value of theta cannot be equal to 90 degree. थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं आ सकती. क्यों? क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी. So this was all about slope. The definition of slope. For x-axis, we have slope equals to 0, and for y-axis, the slope is not defined. Now the next topic that is given in your book is slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. Let this be the coordinate axis, y-axis and x-axis. तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है. मान लेते हैं लाइन है PQ और स्लोप के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2. So we have two coordinates on the point x1 y1 and x2 y2, and we have to calculate the slope. What is the construction that we are going to do? We are going to create a right angle triangle. Let us name it MRN. Now in triangle MRN जब हम slope calculate करेंगे तो वो क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा. This angle will be equal to angle RMN. Why? Because MR and the x-axis they are parallel. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. Now we have to calculate the value of tan theta. M equals to tan theta. From trigonometry we have studied the value of tan theta equals to perpendicular upon base. Now in triangle MRN, if this is the value of theta, then we have tan theta equals to NR upon MR. NR upon MR. We can calculate the value of NR. देखिए ये पूरा जो डिस्टेंस है वो y2 है और ये इतनी सी जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1. तो ये NR जो है वो क्या हो जाएगा, y2 minus y1 हो जाएगा. You can write this as y2 minus y1 upon the value of MR.
r is the value of x coordinate at r will be obviously greater than the value of x coordinate at n. तो यहाँ पे x की value x2 है, here the value of x is x1. So we have value of mr as x2 minus x1. Therefore we have the value of slope, that is if we have to calculate slope for any line जहाँ पे कि आपको दो coordinates दिए हुए उस line पे, तो हम क्या करेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1. We are going to calculate this value and hence we will get the slope of the given line. Now in this case the value of theta was acute. यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसी थी? एक्यूट थी. तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको अगला केस दिया जा रहा है जिसमें कि लाइन कैसी होगी, इस तरीके की होगी कि थीटा की वैल्यू एक्यूट नहीं आएगी, ऑब्ट्यूज आएगी. Let us suppose this is the line PQ. Let this point be x2 y2 and this point be x1 y2. फिर हम वापस वही काम करेंगे. We are going to create a right angle triangle here. Let it be MNR. Naming can be done as per your choice. Now in this case also you have to find the value of slope, that is m equals to tan theta. इसका slope आपको निकालना है. Clearly see this angle is theta और theta कैसा है? obtuse angle है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो लीनियर पेयर की हेल्प से ये एंगल कितना मिल जाएगा? 180 minus theta. Then this angle will be also equal to 180 minus theta. Why? Because NR is parallel to x axis. Now let us suppose that we have to find the value of slope. This is the angle that we have to find. We have to find the value Rn as 180 minus theta. तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, then theta equals to 180 minus angle MRN. Now we have to calculate the value of slope, that is tan theta. So if we are applying tan function on this side, then we can apply it on this side also. So we have tan theta equals to tan of, instead of theta we can write 180 minus angle MRN. Now we know that tan 180 minus theta will lie in second quadrant and it will have the value of minus tan angle MRN. Now we can calculate the value of minus tan MRN. See, in this triangle, this is the angle we are talking about. So the value of tan theta will be equal to minus of Pn upon Nr. That is minus of the value of Pn. Obviously y2 is greater than y1. So Pn equals to y2 minus y1. Now we have to calculate the value of Nr, this distance. So in the diagram you can see that the value of x1 is greater than x2. ये पॉइंट क्या है? ये डिस्टेंस x2 है. दिस इज द डिस्टेंस x2 and this whole is the distance x1. So the value of Nr is x1 minus x2. Now this minus we can arrange it in the denominator. After that arrangement we have y2 minus y1. Numerator has been written just like that, and this minus we have introduced it into the denominator and we have x2 minus x1. यानी कि slope, that is tan theta equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in both the cases. तो दोनों ही केस में हमें slope की वैल्यू कितनी मिल रही है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So with the help of this we are going to calculate the value of slope if on the line we have two coordinates x1 y1 and x2 y2.
Now the next topic is condition for parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes. For that we are going to consider, again we are going to consider the coordinate axes, x-axis and y-axis. Let us suppose we have two lines which are parallel to each other. Let this line be L and this line be M. And we have been given that both these lines are parallel to each other. If they are parallel to each other, then x-axis will act as transversal, and so this angle will be equal. Let us suppose the inclination of first angle is alpha 1 and inclination of second line is alpha 2. तो अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो हमें क्या चीज मिलेगी? Alpha 1 equals to alpha 2. Why? Because x-axis will act as transversal and then alpha 1 and alpha 2 are corresponding angles. So you mention the reason also. Now, if alpha 1 equals to alpha 2, then we can apply the tan function here. That is tan alpha 1 must be equal to tan alpha 2. Now, let us suppose कि जो दो लाइन्स दी गई हैं, हमने पहले डिस्कस किया कि इसका लाइन्स के जो नेम्स है वो L और M है. L का इंक्लिनेशन alpha 1 है, M का इंक्लिनेशन alpha 2 है. Again, let us suppose कि the value of slope of the first line is M1 and for this it is M2. यानी कि दो लाइन्स हैं और उनका जो स्लोप है वो M1 है. Clearly from here we can see that the value of tan alpha 1 equals to tan alpha 2, and we have studied कि slope is defined as tan of the angle, that is we are studying the angle that is here. तो tan alpha 1 किसके बराबर हो जाएगा? M1 के बराबर, and tan alpha 2 will be equal to M2. So इससे हम ये conclude कर सकते हैं कि अगर दो lines आपस में parallel हैं as it is given here, then in that case the slope of both the lines will be equal. Now let us suppose कि आपको एक लाइन का स्लोप दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी लाइन इससे क्या है? पैरेलल है. Second line is also parallel to the first line, then the slopes are going to be equal. So like this you can calculate the slope of the other line. Second is the case of perpendicularity. That is, we will consider two lines which are perpendicular to each other and we are going to find the value, find the condition for which they will be perpendicular. Let us consider two lines. Let this be L1, L2, and they are perpendicular to each other. Let us suppose the inclination of line L1. L1 is, let us suppose this is alpha 1 and this is alpha 2. मान लेते हैं कि लाइन L2 का इंक्लिनेशन अल्फा 2 है, लाइन L1 का इंक्लिनेशन अल्फा 1. So we can write, now this is 90 degree, तो vertically opposite angle से ये भी क्या हो जाएगा? 90 degree हो जाएगा. तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो आपको मिल रहा है M P N, you can name any coordinates like that. आपने इसका नाम दे दिया MPN. तो MPN एक triangle है in which sum of all three angles will be equal to 90 degree. You can apply that also. या फिर ये दोनों angles कैसे हैं? Interior opposite angles हैं और ये क्या है? Exterior angle. We have studied that exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles. So alpha 1 will be equal to 90 plus alpha 2. 90 degree plus alpha 2. Again, tan alpha 1 equals to tan (90 plus alpha 2). Now tan 90 plus alpha 2 is equals to minus cot alpha 2. Cot alpha 2 can be written, if we want to convert this into the form of tan, तो हमको इस तरह से टोटल करना होगा. That is 1 upon tan alpha 2.
Let us suppose the line L1 with inclination alpha 1 has the slope m1, and the line L2 with the inclination alpha 2 has the slope m2. So m1 is equals to tan alpha 1 and m2 equals to tan alpha 2. अब tan alpha 1 को हम लिख सकते हैं m1 and here we can write minus 1 upon m2. Again by rearranging the terms we have m1 into m2 equals to minus 1. That is, if we have two lines and the condition that is given कि दोनों lines आपस में perpendicular थे, then their slope, the multiplication of their slope will give you the value of minus 1. क्वेश्चन क्या हो सकता है? Let us suppose कि आपको क्वेश्चन में कोई एक स्लोप दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है. इन द क्वेश्चन में भी लेट अस सपोज कि m1 की वैल्यू 5 दी हुई है और दिया गया है कि दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन दैट इज द वैल्यू ऑफ m2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1, दैट इज -1 अपॉन 5. तो ये दो कंडीशंस हैं पैरेललिज्म का और परपेंडिकुलरिटी का. Now the next topic that we are going to start is angle between two lines. For this, let us consider a coordinate axis. O is the origin, this is x-axis, this is y-axis. Now we are going to consider two lines and these lines are non-vertical. कोई किसी एंगल पे ये इंक्लाइंड है तो फिर हम मान लेते हैं कि दो लाइंस हमने ली हैं. Let the first line be L1 with inclination alpha 1 and its slope is m1. Similarly, the second line is L2 with its inclination as alpha 2 and the slope m2. The next supposition that we're going to do is कि जब भी कोई line, let us suppose we have two lines and whenever the lines intersect each other, then we have a total of 4 angles formed here. Now if we have the value of this angle, we can calculate this one, vertically opposite angle, and if we have the value of this one, we can calculate the other one, vertically opposite angle. So in all, we are going to see about only two angles, these two consecutive angles. अगर ये दोनों angles हम निकाल लेते हैं तो बाकी का value हम निकाल सकते हैं vertically. Now let us suppose that the acute angle when these two lines are intersecting, the acute angle that is formed is theta and the obtuse angle that is formed is phi. So if we are going to use the property of vertically opposite angles, we have a triangle A, B, C. Now if this angle is theta, then the lower angle is also going to be theta. The reason is vertically opposite angle. Also we have studied कि exterior angle जो है वो sum of interior angles, opposite interior angles के बराबर है. So we have alpha 2 equals to theta plus alpha 1. From here theta equals to alpha 2 minus alpha 1. In both the cases we are going to find the angles in terms of the slope of the lines. So theta कितना हो गया? alpha 2 minus alpha 1. अब क्योंकि हमें जो एंगल निकालना है वो स्लोप के फॉर्म में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में tan अप्लाई करेंगे, tan फंक्शन. tan थीटा इक्वल्स टू tan alpha 2 minus alpha 1 and we know the formula tan alpha 2 minus tan of alpha 1 whole upon 1 plus tan alpha 1 into tan alpha 2. Since in the starting of the explanation we have supposed that the slopes of respective lines are m1 and m2, so the value of tan alpha 2 is the slope of second line, that is m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. So we have the value of tan theta as m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Let us consider this as first statement. Now एक वैल्यू हमें मिल गई कि tan थीटा की वैल्यू
m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 है, जहाँ थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ लेट अस सपोज कि फाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है फाई के टर्म्स में, तो हम फाई को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर एंगल्स। सो वी हैव फाई इक्वल्स टू 180 minus theta, that is tan phi equals to tan of 180 minus theta. Now 180 minus theta with tan will be minus tan theta. तो tan theta की वैल्यू हमें यहाँ मिली है, यहाँ से माइनस tan theta है, तो माइनस और tan थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। तो जो एक्यूट एंगल है उसके लिए वैल्यू हमें ये मिल रही है, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमने क्या किया, 180 में से इसको माइनस करके एंड वी हैव अप्लाइड दैट फॉर्मूला। व्हेन वी कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स, सी वी हैव टू रिजल्ट्स हियर, सो व्हेन वी कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स वी यूज द mod function। So in general the acute angle say theta between the lines L1 and L2 with the slope m1 and m2 will be given by tan theta, and we use the value mod m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, जहाँ m1 और m2 क्या है, दोनों लाइंस के स्लोप है, और थीटा क्या है, दोनों लाइंस के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसका मेजर है थीटा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर angle between two lines. Now if two lines are given and the slope is given to you m1 and m2, you can calculate the angle between them, that is we'll use this formula and we'll have the required angle. Next thing is collinearity of three bodies। या मान लेते हैं दो तरीका है इसको समझने का। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B, C and the coordinates are given to you, x1 y1, x2 y2, x3 y3। Now let us suppose that this is a triangle and the three coordinates are given. If this is a triangle, it must have some area. So this triangle will have some area, say A. No, small a. Small a मान लेते हैं। अब let us shift this point C here. यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं C को और मान लेते हैं C dash। अब क्या आएगी एरिया A dash, और obviously A is greater than A dash. Again we can shift this point as C double dash, and then the value of area will be again lesser than these two. इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमने C को इतना इस तरीके से शिफ्ट किया है कि वो लाइन AB पे आ रही है। मान लेते हैं C दीवार है, कुछ भी कोई भी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, मान लेते हैं ये हो जाता है Q। तो हमने C को इस तरीके से शिफ्ट किया कि ये लाइन किस पे आ जा रहा है, लाइन AB पे आ रहा है। उस केस में एरिया जो है वो कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। So if we have to prove that the given 3 points are collinear, the first method to show them collinear if their coordinates are given is that will show that the triangle they are forming is the area of that triangle equals to 0। यानी कि अगर इस triangle की एरिया को हम 0 मान लें तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, let us suppose 3 points on the line are given A, B, C with the same coordinates. So if we have to find the if we have to show that these 3 points are collinear, then we are going to show that slope of AB equals to slope of BC। यानी कि जो लाइन हमें दी गई है उसको अगर हम सेगमेंट्स में ब्रेक करें, दैट इज AB and BC, and we show that slope of both of them, that is slope of AB
and slope of BC is equal, then that is also a way to show that 3 points A, B, C, यानी कि x1, y1, x2, y2, x3, y3, they are collinear. So using any of the two methods, you can show that the lines are, that the points are collinear with each other. Now we have exercise 10.1. So you're going to solve the questions. You're going to solve each one of them, and in the next lecture we're going to discuss all of the questions. Thank you, class.